हर महीने ना हम ख़वातीन सोचती हैं कि मंथली ग्रोसरी के पैसों में कुछ ना कुछ बचत ज़रूर करके घर आएंगी, लेकिन होता क्या है कि हम अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से ना ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करके घर आती हैं और बाद में पछता रही होती हैं। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ ग्रोसरी शॉपिंग के दौरान होने वाली कुछ ऐसी गलतियाँ शेयर करूँगी जो हम जाने अनजाने में या जानते बूझते हुए भी कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो पैसे हैं ना वो ज़रूरत से ज़्यादा लग जाते हैं और फिर बाद में हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि जी हमारा जो बजट है वो आउट किस तरह हो गया। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ जी मेरी सवारी निकल पड़ी थी महीने भर का राशन लेने, और यकीन करें मैं इतनी खुश होती हूँ ना जिस दिन पूरे महीने की ग्रोसरी आनी होती है। बस मेरे दिल को एक सुकून हो जाता है कि चलो अब पूरा महीना ना रिलैक्स होके गुजरेगा, क्योंकि यकीन करें जब हम मिडिल क्लास लोगों के घरों में पूरे महीने का राशन आ जाता है ना तो उससे ज़्यादा खुशी की, इत्मीनान और सुकून की कोई बात हो ही नहीं सकती है। यहाँ जो जाके मैंने ट्रॉली में आमना को बिठाया और मैंने लिस्ट बनाई हुई थी अपने मोबाइल फ़ोन में ही, और मैं देखती जा रही थी और चीज़ों को पिक किए जा रही थी। साथ साथ मैं आपके साथ ये क्लिप्स शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपने कौन सी जो गलतियाँ हैं ना वो नहीं करनी। नंबर 1 मिस्टेक कि अक्सर ना हम डिफरेंट ऑफ़र्स को या डिस्काउंट्स को देख के ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ ख़रीद लेते हैं। अब अगर आपकी फ़ैमिली मेरी तरह छोटी है और आपने 2 किलो की बजाय 5 किलो चीज़ ख़रीद ली है ना, बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि जी आपने सेल का फ़ायदा उठाया है और पैसे बचा ली हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जो आपने बहुत ज़्यादा चीज़ ख़रीदी भी होती है, स्पेशली अगर दाल या चावल चावल नहीं दालें बहुत ज़्यादा ले ली हैं तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है। इसीलिए सेल्स के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान कभी भी मत ख़रीदा करें, और अगर किसी भी चीज़ पर डिस्काउंट या ऑफ़र लगी हुई होती है तो सबसे पहले क्वालिटी को चेक किया करें, और सबसे पहले एक और बहुत ज़रूरी चीज़ एक्सपायरी डेट ज़रूर देखा करें। ये जो स्टोर्स वाले होते हैं ना यार, ये बहुत चालाक होते हैं। ये अक्सर तो सेल्स और ऑफ़र्स इसलिए लगा देते हैं क्योंकि जो उनका सामान होता है ना वो नियर टू एक्सपायर होता है, मतलब वो बहुत जल्दी एक्सपायर्ड होने वाला होता है, और वो जो उसके ऊपर ऑफ़र लगा देते हैं। और हम ख़वातीन क्या करती हैं कि जी आंखें बंद करके ना सेल और डिस्काउंट के चक्कर में चीज़ें धड़ाधड़ उठा के अपनी ट्रॉली भर लेती हैं। तो आपने जब भी कहीं जाना है ना तो हर चीज़ की क्वालिटी को ज़रूर चेक करना है, एक्सपायरी डेट लाजमी देखनी है, और सिर्फ एक ही जगह पर जाके आपने सारा सामान नहीं ले लेना। मैं तो अक्सर जब भी अगर कोई नया स्टोर भी ओपन होता है ना, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं या किराना की शॉप्स या परचून की शॉप, जहाँ मर्ज़ी से आप अपना मंथली राशन ख़रीदती हैं, हर जगह के जो रेट्स होते हैं ना उनको ज़रूर कंपेयर किया करें और फिर आप चीज़ों को ना ख़रीदा करें। अच्छा, हर महीने जब मैं राशन ख़रीद रही होती हूँ ना तो मैं जिस डिपार्टमेंटल स्टोर पे आती हूँ वहाँ से हर चीज़ आपको ना एक ही जगह से मिल जाती है। तो मैं ये रोटियों वाले रुमाल ज़रूर ख़रीदती हूँ। अच्छा, ये रोटियों के जो रुमाल होते हैं ना ये हमेशा डार्क कलर में ख़रीदा करें। अक्सर हम लाइट कलर ले लेते हैं, लगते तो वो बहुत प्यारे हैं, लेकिन उसके ऊपर ना फिर अगर कोई निशान वगैरह पड़ जाए तो साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जी ऑलमोस्ट मैंने सारा ज़रूरत का सामान ले लिया था, और क्योंकि ये महीने का स्टार्ट था तो बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन फिर भी आपकी बहन ने ना आप लोगों के लिए कोई ना कोई क्लिप्स जो थे रिकॉर्ड कर लिए थे कि मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर सकूं। तो अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ ना तो आप बस छोटा सा एक काम कर दिया करें कि वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर किया करें। मैं चाहे रिप्लाई करूँ या ना करूँ, वैसे तो कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ, लेकिन अगर कोई रह भी जाता है तो माजरत, लेकिन पढ़ती मैं सबके कमेंट्स हूँ। और अगर आज मेरा व्लॉग आप पहली दफ़ा देख रहे हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। खैर, सारा सामान वगैरह मैं लेकर आ गई थी और रात हो गई थी तो मैं बहुत थक गई थी, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। सुबह सबसे पहला जो काम था ना मैंने यही किया कि मुझे ग्रोसरी से मीटनी थी। और मेरा जो किचन है ना वो आप सब जानते हैं नॉन मॉड्यूलर है। जिस किचन में बहुत ज़्यादा कैबिनेट्स, ड्रॉर्स और फैंसी कोई भी चीज़ नहीं होती ना, वहाँ सबसे मुश्किल काम होता है ग्रोसरी को अरेंज करना। इसीलिए हर महीने जब भी राशन आता है ना मुझे अपने पूरा जो किचन है उसकी जो सेटिंग है उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है, चीज़ों को सेट करना पड़ता है। जो मैं यूज़ नहीं कर रही होती वो किसी को मैं दे देती हूँ। मतलब मुझे स्पेस हर महीने ना सेट करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे व्लॉग्स भी बनाने होते हैं, उस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही सामान ख़रीदना पड़ जाता है। जैसे मुझे बॉक्सेस इकट्ठे करने का बहुत शौक है, लेकिन हाँ ये भी मेरी एक आदत है कि मैं डी क्लटर रेगुलर बेस पे करती हूँ। अगर आपका घर, आपका किचन छोटा है तो इस हैबिट को ज़रूर अडॉप्ट करें कि हर महीने ना जो सामान आप इस्तेमाल नहीं कर रही होती वो किसी ना किसी ज़रूरतमंद को दे दिया करें। आपको दुआएं और सवाब दोनों एक साथ मिल जाएंगे। अच्छा, एक और गलती जो हम ग्रोसरी खरीदते टाइम कर रहे होते हैं ना वो ये होती है कि हम घर से जो है ना लिस्ट बना के नहीं जाते और ना ही चेक करके जाते हैं कि कौन कौन सा जो सामान है वो पिछले महीने का बचा हुआ है। जब आपके पास लिस्ट नहीं होती ना, यकीन करें आप बहुत सारी जो है एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद के आ जाते हैं, और जब आपको ये बात कंफर्म नहीं होती कि घर में कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले लेते हैं, और वो क्या होता है कि वो पैसे 400, 500, 1000 करके इतना ज़्यादा लग जाते हैं। अगर आप घर से अच्छी तरह चेक करके प्रॉपर लिस्ट बना के जाएंगे ना तो यकीन करें आपका
जितना बजट होगा ना, उसमें से आप 1000, 1500 या 2000 लाज़मी वापस बचा के आएँगी। अब हर महीने ना नॉर्मली मैं 3 किलो के करीब चीनी खरीदती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना मीठा थोड़ा-सा ज़्यादा बनता है, मैं आमना के लिए केक्स वगैरह बनाती रहती हूँ। अब मुझे पता था कि एक जो है ना पिछले महीने का पैकेट बचा हुआ है, इसलिए मैंने इस दफ़ा सिर्फ 2 किलो चीनी खरीदी थी, तो 1 किलो जो चीनी के पैसे थे ना, वो बच गए थे। अब कहने को आपके लिए ये बहुत छोटी-सी बात होगी, क्योंकि चीनी हार्डली आई थिंक ₹180 या इसी तरह का ना कुछ आस-पास इसका रेट है। लेकिन ₹180 करके आप इस तरह हर चीज़ पे बहुत सारे जो पैसे हैं ना बचा सकती हैं। जिस तरह इस महीने मैंने चाय की पत्ती नहीं खरीदी थी। हम सिर्फ 2 ही लोग हैं और ज़्यादा चाय मैं पीती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ रह के पीने लग गए हैं, लेकिन फिर भी मेरी तरह वो बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीते। तो मैं ना हर 2 महीने बाद 1 पत्ती का पाउच खरीदती हूँ। वो तकरीबन आता है 700 या 750 रुपीज़ का, और वो मेरा 2 महीने बड़े आराम से चल जाता है। अब अगर आप घर में सामान को चेक किए बगैर लिस्ट के जाएँगी ना, तो हम हर चीज़ उठा के ले आते हैं। हमें नहीं पता होता कि ऑलरेडी कौन-सा सामान मौजूद है, इस तरह चीज़ें जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा जहाँ पर आपने ग्रोसरी रखी होती है ना, उसका अच्छे से जायज़ा लेके फिर बाज़ार जाया करें। अगली चीज़ कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों, तो मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है वो बहुत ज़्यादा ना स्नैक्स बाय कर लेती हैं, नगेट्स हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिस्किट्स के डब्बे, चॉकलेट्स के डब्बे। अच्छा, मुझे तो ऐसे लगता है कि बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा जो स्नैक्स हैं, एक ही बार ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने एक दफ़ा ना आमना के लिए बहुत सारे बिस्किट्स, चॉकलेट्स हो गई, ये सारी चीज़ें ख़रीद के रखी, लेकिन भाई बच्चों को तब तक सुकून नहीं आता जब तक आप उन्हें खुद डेली बेसिस पर ना दुकान पर ले जाकर चीज़ ना दिलवाएँ। तो उस महीने मेरे साथ ये हुआ कि मैंने उसके लिए वो बॉक्सेस भी ख़रीद लिए, उसने वो वाली चीज़ भी खाई, और फिर डेली बेसिस पर मुझे अलहदा से उसको चीज़ दिलवानी पड़ती थी। ज़ाहिर-सी बात है, अब मेरा इस तरह डबल ख़र्चा हो गया, तो मुझे तो लग रहा होता है कि बच्चों के लिए ना एक साथ चीज़ लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर आप नगेट्स वगैरह या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अदरक लहसुन के पेस्ट के जार्स वगैरह मिलते हैं, वो बाहर से ख़रीदती हैं ना, तो वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। बजाय इसके कि आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लें, घर पे बच्चों के लिए नगेट्स बना लें। यूट्यूब पर बहुत सारे डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपीज़ आपको मिल जाती हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा सा वक्त नो डाउट ज़्यादा लगेगा, लेकिन हर चीज़ ना आप बड़ी आसानी से घर पर रेडी करके रख सकती हैं और अपने हज़ारों रुपये जो है ना, यकीन करें, बचा सकती हैं। अच्छा, एक और गलती जो हम ख़वातीन करती हैं वो ये कि हम अक्सर बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं जी, हमने हर चीज़ ना अच्छे ब्रांड की ही ख़रीदनी है। नो डाउट क्वालिटी पे इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोकल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको भी ज़रूर इस्तेमाल करके देखा करें। जैसे अगर आपने ये सिफॉन का बर्तन धोने वाला साबुन इस्तेमाल किया हुआ है ना, तो ये नो डाउट बहुत अच्छा है। सिफॉन का लिक्विड डिश वॉश भी मैं हमेशा से यूज़ करती आ रही हूँ, 4-5 महीने हो गए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड। इसलिए ना ब्रांड्स पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय क्वालिटी को चेक किया करें, प्राइजेस को कंपेयर किया करें। अच्छा, मैं हर महीने ना एक ये फ़िनाइल लाज़मी लेकर आती हूँ। आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं ना, आप पोछा लगाते हुए क्या फ़र्श पे डाल रही होती हैं, तो मैं यही जो फ़िनाइल है ना लेकर आती हूँ, और इस दफ़ा इसके साथ एक ये जो स्वीप की बॉटल थी मुझे फ्री मिल गई थी। तो आप अगर डिस्काउंट्स और सेल से फ़ायदा उठाना चाहती भी हैं ना, तो सोच समझ के उठाया करें। अब देखें, मुझे फ़िनाइल के साथ फ्री में ही स्वीप मिल गया था, तो इसके जो पैसे थे वो 150 या 200 रुपये बच गए थे। एक मैंने ब्लैक कलर का रोटियों का रुमाल ख़रीदा था, क्योंकि बड़ी आसानी हो जाती है। अक्सर कभी गेस्ट वगैरह आ जाए ना, तो 2 से 3 रुमाल घर में नए मौजूद होने चाहिए। विंटर्स हैं तो वैसे तो मैं खुद ही मछली को मसाला लगाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि डब्बे वाला जो मसाला होता है ना, उसका जो है ना टेस्ट थोड़ा सा बाज़ार वाला आता है, इसलिए एक मैंने जो फ़िश फ्राई का मसाला था ना, वो ख़रीद लिया था। और आप सब जैसा जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही ना लिमिटेड खाना बना हुआ है, जिसके अंदर मैंने सारा सामान रखना होता है। तो अक्सर हम ये गलती भी कर रहे होते हैं कि हम ना शॉपिंग बैग में से जो सामान है वो निकालते ही नहीं है। चीज़ें एक दूसरे के ऊपर पड़ी रहती हैं अक्सर, तो वो ख़राब हो जाती हैं, शॉपरों में कीड़े चले जाते हैं, मॉइस्चर चला जाता है, और सारा जो हमारा मेहनत के पैसों से आया हुआ राशन है ना, ख़राब हो जाता है। इसलिए चाहे आपके पास कैबिनेट्स हैं या नहीं है, आजकल मार्केट्स में बहुत सारे कंटेनर्स, टोकरियाँ और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगी। मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि ये जो सारी टोकरियाँ, जार्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मैं 100 रुपये के, 120 रुपये के, या ज़्यादा से ज़्यादा ना 250 या 300 रुपये के ख़रीद के लाई हुई हूँ। लेकिन इसकी वजह से मुझे ये आसानी हो जाती है कि मेरा सारा सामान ना एक तरतीब से सेट हो जाता है। जो सामान बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पर यूज़ होने वाला होता है वो मैं अलग रख लेती हूँ, जो महीने में कभी कभी यूज़ होना होता है वो मैं अलग रख लेती हूँ। आटा मेरा 15 किलो आता है हर महीने, और वो मैं आते साथ ही ना, क्या कहते हैं, जो आटे वाला ड्रम होता है उसमें डाल देती हूँ। और एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ कि हर महीने जब भी आप ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हैं ना, तो जो सूरह कुरैश है ज़रूर साथ साथ पढ़ती रहा करें। आपके रिस्क में, आपके राशन में अल्लाह ताला बहुत बहुत ज़्यादा बरकत डाल देंगे।
अच्छा, मेरे घर पे ना दाल बहुत ज़्यादा नहीं बनती, ज़्यादा से ज़्यादा मूँग मसूर की दाल बनती है या मसूर बन जाते हैं, क्योंकि मुझे बस यही 2 दालें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरे पास ना इस दफ़ा मसूर की दाल मौजूद थी, मूँग दाल ख़त्म हुई हुई थी। तो यही फ़ायदा होता है जब आप घर से ना चीज़ें चेक करके जाते हैं। अगर मैं चेक करके ना जाती ना, मैं मूँग मसूर दोनों दालें लेकर आ जाती, और फिर क्या होता कि दालों में अक्सर ना, चाहे गर्मी हो या सर्दी में, मेरा एक्सपीरियंस है कि कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। तो मैं सिर्फ़ मूँग दाल ही लेकर आई थी, और मैंने लास्ट मंथ भी शेयर किया था कि जिस भी कंटेनर में आप दाल स्टोर करते हैं ना, उसमें वो जो तेज़ पत्ता होता है, कड़ी पत्ता या तेज़ पत्ता, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, बस वो आपने ज़रूर रखना है। इससे ना कीड़े मकोड़े आपकी दाल में जो स्पेशली लग जाते हैं वो नहीं लगेंगे। तो यहाँ जी मेरी सारी ग्रोसरी ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। और ऑयल मैं हमेशा ना जो है 5 लीटर लेती हूँ। ज़्यादा इसलिए यूज़ होता है क्योंकि आमना के लिए मुझे फ्राइज़ बनाने होते हैं, या कभी मैं केक बना रही होती हूँ तो उसमें भी ऑयल यूज़ हो जाता है। लेकिन हाँ, 5 लीटर का मतलब बस 5 लीटर ही है। मेरी कोशिश होती है कि इसी 5 लीटर में ना पूरा महीना गुजर जाए। बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा अभी जो ऑयल का जग है ना, इसमें पिछले महीने का जो ऑयल के 5 पैकेट्स थे, तो अभी भी ये जो ऑयल था ना बचा हुआ था। हर महीने अपना एक बजट ना फिक्स करके ग्रोसरी लेने जाएंगी, कोई भी एक्स्ट्रा पैसे आपने नहीं लेकर जाने। और इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के अगर आप राशन खरीदेंगी ना, तो पूरा महीना बड़ी ही सुकून से गुजरेगा, और साथ ही साथ आप बचत भी कर लेंगी। और मैं हर महीने ना अपने लिए फेस वॉश, कंडीशनर, कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर ख़रीद के आती हूँ, क्योंकि भाई सेल्फ केयर भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।